जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। फारस का बादशाह किसरा है और उसका नाम था खुसरू परवेज। उसके पास जब खत गया, उसने खत देखा और जलाल में आया, कुर्सी बादशाहत से खड़ा हो गया जी, और नबी का खत लिया, टुकड़े 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 करके फाड़ के हवा में उछाल दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कबीर। अल्लाह अकबर। ये खबर नबी तक पहुंची। अब नबी का जुमला सुने। वाह। नबी फरमाते मज़्ज़क़ किताबी मज़्ज़क़ अल्लाहु मुल्का। उसने मेरे खत को फाड़ा, अल्लाह उसके मुल्क को फाड़ देगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह उसके मुल्क को फाड़ देगा। बस ये नबी का जुमला है, याद रखिएगा। और नबी का जुमला ये अबू जहल को भी पता था, जो बोलते हैं वो हो जाता है। वाह 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 वाह। ये अबू जहल को भी पता था कि जो बोलते हैं वो हो जाता। अल फज़ल मा शहीद बिल आदा। फजल इसी को तो कहते हैं कि दुश्मन भी गवाही दे। हिजरत का 7वां साल जब शुरू होता है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 7 लोगों को खत लिखा है। वाह 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 वाह। हाउ डू आई डू मेरा मौजू है। 7 लोगों को खत लिखा, और वो 7 लोग गली कूचे के टपोरी नहीं थे, बल्कि उस जमाने के सुपर पावर मुल्क के किंगडम राजा। उस जमाने के राजा को सीधा नबी ने लेटर लिखा। उस जमाने के राजा को नबी ने किस किस राजा को लिखा, क्या लिखा लेटर में, कौन बताएगा? लेटर में क्या लिखा हुआ था, नबी ने क्या लिखा, कौन बताएगा? नंबर 1, नज्जाशी के बादशाह, नज्जाशी शाह हबशा को लेटर लिखा। हबशा के बादशाह को नज्जाशी कहा जाता है। जैसे अपने यहां पीएम एक पोस्ट है, चाहे कोई भी बैठे उसे पीएम कहा जाएगा। इससे सरोकार नहीं कि वो एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, पीएम कहा जाएगा, समझ जाए। ऐसे ही हबशा के बादशाह को नज्जाशी कहा जाता, चाहे कोई भी हो। रोम के बादशाह को हिरक्ल कहा जाता है। फारस के बादशाह को किसरा कहा जाता है। इस्कंदरिया के बादशाह को मकूकिस कहा जाता है। हारिस गसानी 5वां आदमी जिसको नबी ने लेटर लिखा। 6वां आदमी वाली यमामा हौजा बिन अली। और 7वां बादशाह मुनजिर बिन सावी हाकिम बहरैन। ये 7 राजा को नबी ने खत लिखा। खत में क्या लिखा? अल्लाह ने आपको हाकिम बनाया, आप ईमान ले आए, आपको डबल सवाब मिलेगा। आप लाएंगे तो आपके लाने का सवाब, और जब आप लाएंगे तो आपके मातेहत भी ले आएंगे तो उसका सवाब भी मिलेगा आपको। आप लाएंगे तो पब्लिक भी ले आएगी, उसका सवाब मिलेगा आपको। इसी से पता चला अगर घर में जो हाकिम है, अगर वो ताजु शरिया की बात पर मुकम्मल अमल करता है तो उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके पोता, उसकी पोती, वो सब अमल करेंगे। सुभान अल्लाह। हाकिम अमल करेगा, घर का हाकिम, उसके बच्चे अमल कर लेंगे। वाह 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 वाह। हाउ डू आई डू का जवाब दे रहा हूं। वाह, कैसे नबी की इत्तेबा करें हम लोग, वाह वाह वाह। ये मौजू है मेरा। हाउ डू आई डू। ये 7 बादशाह को नबी ने लेटर लिखा, तुम ईमान लाओ, डबल सवाब तुम्हारे लाने का भी और पब्लिक के लाने का भी। हिरक, अब देखे होता क्या है, जो खत लेके जो सहाबी जा रहे थे उनको लैंग्वेज बताया नहीं गया था। जो जिस मुल्क में गए, अल्लाह तबारक व तआला ने उस मुल्क की लैंग्वेज का अल्लामा बना दिया उस सहाबी। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो जिस मुल्क में गए उस मुल्क की लैंग्वेज का अल्लामा बना दिया। हिरक, 2 बादशाह का खुसूसन जिक्र करूंगा। एक बादशाह है किसरा, फारस का बादशाह, और एक है कैसर, रोम का बादशाह। रोम के बादशाह ने जब खत देखा तो चूमा, नबी का खत है ना, नबी ने लिखा है, चूमा, सर पे रखा, सोने के कटोरे में पैक करके घर में ऊंची जगह रख दिया। वाह 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 वाह। सोने के डिब्बे में। अच्छा, ईमान नहीं लाया, लेकिन नबी का खत है, नबी का हाथ लगा है, नबी ने भेजा है,
उसको ताजीमन सोने के डिबिया में महफूज करके ऊंची जगह रख दिया। रब्बे कदीर ने ताजीम खत्ते मुस्तफा की बरकत से 500 साल तक उसकी नस्ल में बादशाहत चलती रही। वाह 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 वाह। कुछ समझ में आया? सिर्फ खत की ताजीम किया है, 500 साल तक उसके खानदान में बादशाहत रही। फिर हिंदुस्तान में मोदी कैसे आ गया भाई? हाउ डू आई डू का जवाब दे रहा हूं। वाह 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 वाह। हाउ डू आई डू? ईमान ना लाके ताजीम किया, 500 साल तक हाकिम रहा, नस्लों में बादशाहत मुंतकिल रही। आज हिंदुस्तान में जालिम जाबिर है, फासिको फाजिर है, जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ ढाने वाले हैं। नबी की ताजीम से 500 साल तक बादशाहत रही। यहां पर अगर जालिम आया है तो इसका मतलब यह है हिंदुस्तान में गुस्ताखों की कसरत हो गई है, सही है। नबी की तौहीन करने वालों की कसरत हो गई है। और वो कोई और नहीं, जितने वहाबी देवबंदी है सब के सब गुस्ताखे रसूल है। और इसी के पादाश में आज ये जालिम हमारे सरों पे सवार है जी। ये बुखारी की इस हदीस से इस्तिदलाल कर रहा हूं मैं। ताजीम किया तो 500 साल तक हुकूमत होती रही। मगर साथ में यह भी है कि हमने ताजीम का महक़ नहीं की, इसलिए हम नहीं हैं, इसलिए हम नहीं हैं। यह किसका हाल था? रोम के बादशाह हिरक्ल का, किसरा का बादशाह, फारस का बादशाह किसरा है और उसका नाम था खुसरू परवेज। उसके पास जब खत गया, उसने खत देखा और जलाल में आया, कुर्सी बादशाहत से खड़ा हो गया जी। और नबी का खत लिया, टुकड़े 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 करके फाड़ के हवा में उछाल दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह अकबर। ये खबर नबी तक पहुंची। अब नबी का जुमला सुने। वाह। नबी फरमाते मज़्ज़क़ किताबी मज़्ज़क़ल्लाहु मुल्का। उसने मेरे खत को फाड़ा, अल्लाह उसके मुल्क को फाड़ देगा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह उसके मुल्क को फाड़ देगा। बस ये नबी का जुमला है, याद रखिएगा। और नबी का जुमला ये अबू जहल को भी पता था, जो बोलते हैं वो हो जाता है। वाह 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 वाह। ये अबू जहल को भी पता था कि जो बोलते हैं वो हो जाता। अल फज़ल मा शहीद बिल आदा। फजल इसी को तो कहते हैं कि दुश्मन भी गवाही दे। खुसरू परवेज, फारस का बादशाह किसरा खुसरू परवेज, हाकिम यमन बाजान को बोला कि 2 आदमी को भेजो, नबी को गिरफ्तार करके लिया। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। 2 आदमी को हाकिम यमन बाजान ने भेजा। 2 आदमी को, जाओ नबी को पकड़ के लाओ। तो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, वो 2 आदमी गए नबी को गिरफ्तार करने के लिए। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्कुराए आप, क्योंकि आने वाले ने मकसद बयान किया, हम गिरफ्तार करने के लिए आए जी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं कल आइएगा मेरे भाई। ये सीरत की बात है, ये जो नबी ने किया ना, पूरी लाइफ में जो जो किया है ना नबी ने, वही इस्लाम है जी। इस्लाम किसको समझते हैं आप लोग? नबी ने जो किया ना वही इस्लाम है। बेशक। और ये वही बता रहा हूं जो नबी ने किया। नबी ने फरमाया कल आइएगा, वो दोनों कल आए। नबी ने फरमाया जाओ फारस के बादशाह किसरा खुसरू परवेज की खबर लो, वो मारा गया। नबी ने फरमाया मारा गया, वो जाओ खबर लो उसकी। वाह वाह। नबी मदीने में बैठे और किसरा की खबर दे रहे हैं, माशाअल्लाह। जाओ वो मारा गया। और मारने वाला भी कौन? उसके बेटे ही ने मार दिया उसको। जी। बेटा ही मार दिया, वो भी सत्ता की लालच में। जी। बोला ये नहीं रहेगा ना तो जल्दी से मैं राजा बन जाऊंगा। बेटा ही ने टपका दिया उसको। ये जो नबी का जो जुमला था, मज़्ज़क़ किताबी मज़्ज़क़ल्लाहु मुल्का, मेरी किताब को उसने फाड़ा, अल्लाह उसके मुल्क को फाड़ देगा। अल्लाह ने सिर्फ मुल्क को नहीं, उस आदमी को भी फाड़ दिया।
वाह। बेटा ने फाड़ दिया उस आदमी को, बेटा के जरिए रब ने मौत की अबदी नींद सुला दी, तबाह बर्बाद हो गया। फिर दोबारा किसरा कोई फारस में नहीं पैदा हुआ है। हाँ हाँ। ये सीरतुन नबविय्या की लिखी हुई बात है मेरे भाई। अब इस बात के बाद मैं मुख्तसर तौर से सिर्फ इतना बता दूं, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस्लाम लेकर के आए, कुरान शरीफ हदीस शरीफ लेकर के आए। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात जिसने सबसे पहले माना, फर्स्ट स्टूडेंट इन इस्लाम, हाउ डू आई डू को सबसे पहले जिसने समझा, हाउ डू आई डू को सबसे पहले जिसने समझा, दैट इज अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और कुछ लोग ये कह रहे हैं अभी कि सबसे अफजल हजरत अली है, और ये लोग शिया को प्रमोट कर रहे हैं। और इसमें कुछ पीर लोग भी सुन्नी के गिरफ्तार हो गए। जी जी जी। कुछ सुन्नी पीर भी गिरफ्तार हो गए। जी। और ये बात आपको डुप्लीकेट पीर नहीं बताएगा, ये बात आपको मसलके आला हजरत का आलिम ही बता सकता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नी लोग भी गिरफ्तार हो गए। सबसे बड़े हजरत अली, सबसे बड़े हजरत अली नहीं, सबसे बड़े अबू बकर सिद्दीक है। तमाम सहाबा में इल्मन भी और शुजाअतन भी, हर एतबार से। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोग को एक दलील दूंगा, एक दलील दूंगा, और वो दलील ये है कि मैं ऐलान करूं यहां पर, आप में से कौन आदमी है मुझे मदरसा बनाना है जो चंदा देगा। एक आदमी बोला हजरत मेरी तरफ से 100 रुपया। दूसरे दिन दूसरा आदमी हजरत मेरी तरफ से 1000 रुपया। तीसरे दिन तीसरा आदमी हजरत मेरी तरफ से 1,00,000 रुपया। हाउ डू आई डू का जवाब दे रहा हूं, देखिएगा। चौथे दिन चौथा आदमी मेरी तरफ से 4,00,000 रुपया। पांचवें दिन पांचवा आदमी मेरी तरफ से 5,00,000 रुपया। अब आप बताइए, जिसने 100 रुपया दिया वो ज्यादा है या 5 दिन के बाद जिसने 5,00,000 दिया वो ज्यादा है? क्या फरमाया? 100 रुपया जिसने दिया वो ज्यादा है। गोट 100 नंबर इज राइट। जिसने 100 रुपया दिया वो ज्यादा, क्योंकि 100 रुपया देने वाले ने माहौल बनाया, रास्ता बताया। और हदीस में नबी फरमाते अद्दाल अलल खैर कफाइलिही, रास्ता बताने वाला चलने वाले की तरह है। वाह वाह वाह। उसने जो 100 रुपया दिया सबसे पहले दिया, और सबसे पहले देने की वजह से जो 5 दिन के बाद जिसने 5,00,000 दिया, तो ये पहले दिन वाले का 100 नहीं रहा, 5,00,100 हो गया उसका। वाह वाह वाह। 5,00,100 हो गया। अद्दाल अलल खैर कफाइलिही। इसी वजह से नबी फरमाते हैं, सुनो तुम लोग मुझे झूठा कह रहे थे और अबू बकर मेरी तस्दीक कर रहे हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम सब मुझे झुठला रहे थे। हजरत उमर को कौन नहीं जानता? इस्लाम लाने की वजह से बनु मुअम्मल की बांदी को बुरी तरह मार रहे थे जी, बुरी तरह मार। जैसे हजरत बिलाल को उमैया मार रहा था, हजरत उमर मार रहे थे। अबू बकर सिद्दीक ने गुलाम उस बांदी को खरीद के आजाद किया। भाई जी, सोचे हजरत उमर मार रहे, तू इस्लाम लाएगी, तू इस्लाम लाएगी। किसको? बनी मुअम्मल की बांदी को। हजरत अबू बकर को खबर लगी, उन्होंने कहा उमर रोको, बोलो कीमत बोलो, कितनी बोल रहे तू? कीमत अदा की और उस बांदी को खरीद के आजाद कर दिया। सुभान अल्लाह। 7 गुलामों को खरीद के हजरत अबू बकर ने आजाद किया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। साहब उसी में हजरत बिलाल भी है जी, हजरत बिलाल भी है। इसलिए अबू बकर से अफजल कयामत तक, बल्कि बुखारी की हदीस है, नबी के बाद सूरज ने अबू बकर से अफजल देखा ही नहीं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बुखारी में आया। माशाअल्लाह। सुन्नियत को मजबूती से माशाअल्लाह। पकड़े और सुन्नियत को समझने के लिए अपने मदरसों में अरबी के साथ उर्दू पढ़ाई करवाएं। लड़कों के साथ में लड़कियों की तालीम लाजिम करार दें। और इस तरीके से अगर आपने अमल किया तो आपकी बच्ची को फिर यह समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि स्कूल से पहले नकाब उतार के जाना, बल्कि वो बच्ची ये करेगी कि ऐसी स्कूल के गेट पर जूती चप्पल का हार डालेगी और ये कहेगी कि तुम्हें तुम्हारी स्कूल मुबारक हो, हमें नकाबे फातिमतु ज़हरा मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। हाउ डू आई डू का मैं समझता हूं बुनियादी तौर से बुनियादी सब्जेक्ट को मैंने टच कर दिया है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम।